महाजर कल्चर डे और एमक्यूएम लंदन के कारकुनान का सोशल मीडिया पर इख्तलाफ। पीटीआई कराची की अपनी मरकजी क़यादत से शदीद शिकायत, लेकिन बल्दियाती बिल को कानून बनने में बस 4 दिन। तहरीक इंसाफ पीएसपी के साथ या तहरीक इंसाफ एमक्यूएम के साथ। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने मुझे देखने के लिए आंख, सुनने के लिए कान, सोचने के लिए दिमाग और सबसे बढ़कर यह कि बोलने के लिए जबान अता की है। एक अहम दिन करार दिया जा रहा है, खास तौर पर उन लोगों के लिए कि जो कि महाजर टीम का हिस्सा है। महाजर टीम का हिस्सा से मुराद ये कि ये वो ग्रुप है जो गुज़िश्ता चंद सालों से सरगर्म हुआ है और ये बिल्कुल जिस तरीके से सिंधी कल्चर डे बनाया जा रहा है या बलूच कल्चर डे बनाया जा रहा है, उसी तरीके से ये लड़के या जिसे महाजर टीम का नाम दिया जा रहा है, ये लड़के महाजर कल्चर डे के नाम से काम कर रहे हैं या महाजर टीम के नाम से काम कर रहे हैं और महाजर कल्चर डे 24 दिसंबर को ये बना रहे हैं। 24 दिसंबर को इस हवाले से इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर बैनर्स भी लगाए हैं, सोशल मीडिया पर भी कैंपेन कर रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से, मुख्तलिफ समाजी कारकुनान से भी मुलाकात का सिलसिला शुरू किया हुआ है। दर हकीकत इनके जो कोई भी महाजर टीम के नाम से चल रहा है या चला रहा है, वो तमाम लोग इस बात को ये कह रहे हैं कि जनाब हम तो यहाँ पर सिर्फ महाजर कल्चर डे को करना चाह रहे हैं और हमारा सियासत से कोई भी ताल्लुक दूर दूर तक नहीं है। अच्छा, इस हवाले से इनके एक प्रोग्राम में मसला भी हुआ था, आपको याद होगा कि जिसमें हैदर अब्बास रिजवी साहब भी गए थे, फारूक सत्तार साहब भी गए थे और इन्होंने स्टेज पर किसी को भी दावत नहीं दी थी। पहले साल इनकी तादाद ज़्यादा थी, दूसरे साल इनकी तादाद में कमी हुई थी, लेकिन इस साल जो ये 24 तारीख को कर रहे हैं और ये आयशा मंजिल से जो है वो मज़ार कायद तक जाएंगे, रैली की सूरत में ये वहाँ पर जाएंगे और मज़ार कायद में ज़ाहिर अपना इवेंट ये करेंगे। 24 तारीख की इन्होंने तारीख दी है। अब यहाँ पर कुछ सवालात बड़े अहम हैं और ख़ास तौर पर यह कि एमक्यूएम लंदन के कारकुनान, एमक्यूएम लंदन के कारकुनान जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सरगर्म है, उन्होंने इस महाजर कल्चर डे और इस महाजर टीम की शदीद मुखालफत की है। और अगर आप उनके ट्विटर्स अकाउंट उठाकर देखिए तो मुसलसल जो है वो उसकी मुखालफत करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके चंद जो नुकात हैं वो मैं आपके सामने पेश करता हूं और फिर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं कि आखिर आगे सियासत में क्या हो रहा है। जो पहला नुक्ता इन्होंने उठाया है कि उनका कहना यह है कि जनाब महाजर शनाख्त जो है वो हमें अल्ताफ़ हुसैन साहब ने दी है, तो वो जो है ये लोग अल्ताफ़ हुसैन को अगर तस्लीम नहीं करते तो ज़ाहिर है महाजर कल्चर डे या महाजर टीम का फिर उसमें वजूद ही काबिल कबूल नहीं है। दोम, जो उनका कहना यह है कि यौम शहदा के हवाले से जब रैलियाँ निकाली जाती है या जब वहाँ जाने की कोशिश की जाती है, तो अगर ये जिन लोगों ने महाजर कॉज के लिए शहादत ली है या उनके लिए अगर नहीं आते हैं तो फिर ये महाजर टीम किस वजह से महाजर कल्चर डे मना रही है। यानी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अच्छा हप करने की कोशिश कर रही है, ये उधर कहने का मौक़िफ़ है। अच्छा, इसी तरीके के और भी बहुत सारे इनके ऊपर ये बात कही जा रही है कि ये जो बेसिकली एमक्यूएम लंदन के कॉज के साथ जो है वो क्यों नहीं मिले हुए। अच्छा, इस टीम के जो लोग हैं उनका कहना मौक़िफ़ ये है कि जनाब हम किसी के साथ भी नहीं है, ना हम हकीकी की तरफ हैं, ना हम एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ है, ना पाक से ज़मीन पार्टी, ना फारूक सत्तार साहब, ना एमक्यूएम लंदन की तरफ। हम सिर्फ अपना एक कल्चर डे सेलिब्रेट करते हैं ताकि यूनिटी हो सके। अच्छा, ये यूनिटी ही वो मसला है कि जिस हवाले से कहा जा रहा है, आफाक अहमद साहब भी अपना एक जलसा कर रहे हैं, उन्होंने अपना एक पैगाम भी जारी किया है और उस पैगाम में उन्होंने कहा कि तमाम लोग जो है वो जलसे में शिरकत करें और वो भी यूनिटी की ही बात करें। अगर यूनिटी की बात है तो फिर ये यूनिटी के नाम पर ही एक अलग से यूनिट एक खड़ा हो गया है, तो उस पर भी बहुत सारी बात कही जा रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप महाजर कम्युनिटी के हवाले से या महाजर वोट बैंक के हवाले से या महाजर कॉज के हवाले से क्या एक और नया ग्रुप आगे चलकर कोई सियासी शक्ल इख्तियार करेगा और फिर वही या सियासी शक्ल इख्तियार नहीं भी करेगा तो बहरहाल एक अलग से तो मौजूद है, चाहे वो जिस तरह से MIT है, महाजर इत्तेहाद तहरीक है, उसमें सलीम हैदर साहब जो है वो बिल्कुल अलग से मूव करते हैं, डॉक्टर सलीम हैदर साहब। तो क्या ये फिर एक अलग से मूव करेगा, वो भी सिर्फ अपने कॉज के लिए करेगा, तो जाहिर है ये अपना वोट बैंक और डिवीजन को मजीद बढ़ाएगा। ये एक परसेप्शन इस हवाले से सामने आ रहा है या एक तस्वुर सामने आ रहा है। खैर, इस हवाले से ये अभी से, और जहाँ तक बात है कि दीगर समाजी रहनुमाओं ने इसकी बिल्कुल हिमायत की है, मगर अगर अमूमी तौर पर अगर देखा जाए तो जो एमक्यूएम से वाबस्ता दीगर सियासी जमातें हैं या जो मुख्तलिफ धड़ हैं, उन्होंने खुलकर अभी इसकी हिमायत नहीं की है, चाहे वो एमक्यूएम हकीकी हो, चाहे एमक्यूएम पाकिस्तान हो, चाहे वो फारूक सत्तार साहब हो या दीगर लोग हो, वो उसकी उस तरीके से हिमायत नहीं की कि हाँ भाई सही हम इस कॉज में शामिल हैं। ये लड़के अभी जो महाजर टीम का हिस्सा है वो बिल्कुल अलहदा मूव कर रहे हैं। अब ये अलहदा मूव कहाँ तक इनकी कामयाब होती है ये एक अलग बात है, या ये कोई फिर अब क्योंकि मुसलसल 4 साल से कर रहे हैं, इस बार देखना यह है कि इनकी नुमाइंदगी वहाँ पर कितनी होती है, कितने अवाम जो है ये मोटिवेट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि पहले साल इनकी तादाद ज़्यादा थी, दूसरे साल ये तादाद कम हुई थी, इस साल इन्होंने ज़्यादा प्रमोशन की है
देखते हैं कि कहाँ तक जाता है सिलसिला। लेकिन खैर ये तो हो गया इस हवाले से जो चंद इख्तलाफात और जो चंद खबरें थी वो मैंने आपके सामने पेश किए। दूसरी बड़ी खबर की तरफ आते हैं और वो ये है कि पीटीआई की यानी तहरीक इंसाफ की जो सिंध की क़यादत है वो उस सिंध की क़यादत में सिंध की क़यादत की एक लॉबी इस वक्त हमाद अज़हर साहब और जो पीटीआई की मरकज़ी क़यादत है उसमें शदीद एतज़ाज़ कर रही है। गुज़िश्ता दिनों ये वाक़यात उस वक्त शुरू हुए जब कराची शहर के अंदर गैस लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हुआ और ख़ास तौर पर जो कराची साउथ और के जो इलाके हैं वहाँ पर जब ये सिलसिला बना, क्योंकि बहुत कंजेस्टेड इलाका है, बहुत गुंजान आबाद इलाका है और ये ख़ास तौर पर पीटीआई की यहाँ पे दोनों सीटें जो है वो पीटीआई के पास है। यानी अगर जो बिलावल भुट्टो साहब की सीट थी वो भी जो है वो शकूर शाद ने पीटीआई के ने जीती और आफ्ताब सिद्दीकी जहाँ से आरिफ अलवी जीते थे डिफेंस और ये बंस रोड की जो सीट है वहाँ पर भी, तो ये दोनों सीटें जो है वो पीटीआई के पास है और यहाँ पर गैस का बहरान शदीद है और ये पीटीआई का बड़ा अहम गढ़ इस हवाले से कहा जाता है कि आपको याद होगा कि डीएचए वाली आफ्ताब सिद्दीकी वाली आरिफ अलवी वाली सीट है वही जो है वो वहीं से ही कराची से इनकी इब्तदा हुई थी और 2013 में इनको जो वाहिद सीट मिली थी वो यहीं से मिली थी, जो पहली सीट इनको मिली थी, आपको याद होगा पूरी तफसीलात। अच्छा खैर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस इलाके के अंदर लोड शेडिंग का शदीद बहरान है और इस हवाले से ज़ाहिर इमरान इस्माइल साहब भी का गवर्नर हाउस भी इसी हल्के के अंदर है, वज़ीर आला सिंध का घर भी इधर ही है, फिर सारे ज़ाहिर बड़े बड़े रहनुमाओं के घर यहाँ पर है, तो यहाँ पर गैस का बड़ा बहरान है। अच्छा इस हवाले से गवर्नर सिंध साहब ने हमाद अज़हर साहब को पहले फ़ोन किया था, उनकी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा जल्द मसले का हल हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ और उसके बाद गवर्नर साहब जो है वो शिकायत लेकर इमरान खान साहब के सामने बैठे और उन्होंने कहा कि कराची में गैस का मसला बहुत शदीद हो गया। उस पर हमाद अज़हर ने कहा कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, ये नहीं है, और उस पर फिर इनकी कुछ तू में भी हुई। अच्छा उसके बाद कल जो है वो काबीना का इजलास हुआ। काबीना के इजलास के अंदर भी जो कुछ रहनुमा है जो मेरी इतलात पड़ी जिनका ताल्लुक कराची शहर से, उन्होंने इस पर एतराज़ात किए कि जनाब गैस का बहरान बहुत शदीद होता जा रहा है कराची शहर के अंदर और आइंदा क्योंकि अगर बल्दियाती इलेक्शन होता है तो कराची के अंदर होगा और केपीके वाला हमारा हाल ना हो तो उस पर जो है वो कहना तो नहीं चाहिए लेकिन शटअप कॉल टाइप की चीज़ दे दी गई इमरान खान साहब की तरफ से, चुप कुछ भी नहीं है, हम जीत जाएंगे कराची वगैरह वगैरह वगैरह। कराची को कितना जीतते हैं वो एक अलग बात है। अच्छा फिर उसमें कल एक और टर्न आया। आफ्ताब सिद्दीकी साहब मारूफ बिल्डर हैं, बहुत बड़े बिल्डर हैं, बहुत बड़े कराची में अनगिनत कारनामे हैं उनके, समझ गए ना आप किस तरह के कारनामे। ये इमरान इस्माइल साहब की लॉबी के, आरिफ अलवी साहब की लॉबी के हैं क्योंकि इन्हीं को ये सीट दी गई थी। बेजा टाउन में इनके बहुत सारे ठेके हैं, बहुत खाते पीते आदमी है ये। अच्छा इन्होंने भी एक खत लिखा भी, इन्होंने भी हमाद अज़हर साहब को ख़त लिखा और उसमें लिखा कि और उसकी एक कॉपी वज़ीर आज़म साहब को भी भिजवाई गई और उसमें कहा गया कि कराची में गैस का सिलसिला पड़ रहा है। अच्छा इसमें जो सियासी ज़ाहिर इंतज़ामी मामलात में तो है लेकिन ये सियासी चाल है। सियासी चाल इस वजह से है क्योंकि ये ग्रुप जो है ये वहाँ पर अपनी शिकायतें दर्ज करवा रहा है मुसलसल और इन्हीं को ही कराची को सबसे ज़्यादा फेस करना है। जो सबसे ज़्यादा ख़तरे में सीटें हैं वो आफ्ताब सिद्दीकी की सीट है। ये तमाम सीटें ज़ाहिर ख़तरे में आइंदा दिनों के अंदर और ये सीटें जीतना तहरीक इंसाफ के लिए आसान काम नहीं होगा। तहरीक इंसाफ में 2-3 लॉबीज़ ज़ाहिर काम कर रही है तो वो उस लॉबी का हिस्सा है। अच्छा इसी हवाले से जो है वो क्योंकि अब आइंदा दिनों में मैं आपसे ये कह रहा था कि बल्दियाती बिल जो है बल्दियाती बिल पास हो गया, दूसरी बार पास हुआ, पहली बार उस पर एतजाज़ हुए थे। जो दूसरा बिल पास हुआ है ये बिल जो है ये 4 दिन के बाद यानी 14 तारीख को ये गया है, 26 तारीख को ये बाकायदा कानून का हिस्सा ऑटोमेटिकली बन जाएगा, यानी ये एक्ट बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर ये तवक्कुआत की जा रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से बैक पे जाएगी, कुछ चीज़ें करेगी, वो अब नहीं मुमकिन है। वो इस वजह से भी मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत क्लियर ये मौक़िफ़ लेकर आ रही है। आज इनकी मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा जो यहाँ पर हैं और साबिक नायब नाज़िम भी रहे, उनसे मुलाकात हुई है तारिक हसन साहब से। तो तारिक हसन साहब आपको याद होगा कि जब नेमतुल्लाह खान साहब नाजिम थे तो ये उस वक्त डिप्टी नाजिम थे और यानी नायब नाजिम थे। अब उनसे भी मुलाकात हुई है तो मुस्लिम लीग काफ ने जो है इस बिल की जो है वो हिमायत की है। अब ये तो बहरहाल इसकी मुखालफत और इसकी एक अलग बहस है, लेकिन अब इसका सियासी पहलू ये है कि अब ये तमाम सियासी जमात अदालत की तरफ जाने का रुख कर रही है, जिसमें पीएसपी जो है वो पहले जा चुकी है, एमक्यूएम जा चुकी है। मेरी इतलात के मुताबिक कंफर्म आपको इतला दे रहा हूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी इसमें जा रही है और फिर हो सकता है कि तहरीक इंसाफ भी जाए। अब यहाँ पर इस बिल पर शदीद एतराज़ात हैं लेकिन अब ये अदालत इसका फैसला करेगी, लेकिन ये मामला अब इलेक्शन कमीशन की तरफ भी जा चुका है कि अब वो इसकी हुदूद बंदियों का मामला फाइनलाइज करेगी। जैसे जैसे ये इलेक्शन की सरगर्मियाँ आगे आती जा रही हैं वैसे ही बहुत तेज़ी के साथ जो है वो सियासी जमातें अपनी इलेक्शन कैंपेन को भी आगे बढ़ा रही है। ये बल्दियाती बिल की मुखालफत दर हकीकत एक इलेक्शन कैंपेन है, इस हवाले से ज़ाहिर राब्तों का सिलसिला भी जारी है। कल जो है वो
बहुत ज़्यादा मुखालफत तो नहीं करते, अलबत्ता ज़ाहिर है मुस्तफ़ा कमाल साहब कम मुखालफत करते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, वो ज़्यादा मुखालिफ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के रहते हैं। इन्होंने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब से मुलाकात की, इनके वफ्द ने, जिसमें इस्माइल जो इसमें अरशद वोहरा साहब हैं वो गए थे, और उसके बाद इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया जिसमें हलीम आदिल शेख साहब भी उनके साथ मौजूद थे। अच्छा, हैरत अंगेज़ तौर पे पीएसपी का वफ़द जो है वो गवर्नर साहब से मिलता है, पीटीआई से मिल रहा है और उसके साथ भी कोई बातचीत कर रहा है, और फिर पीटीआई का वफ़द जो है वो आज एमक्यूएम बहादुराबाद पहुंच जाता है। अब एमक्यूएम बहादुराबाद पहुंच जाता है, आपको समझ में आएगा कि पीटीआई भी किस तरीके से सियासत कर रही है कि वो इधर भी खुश रख रही है मुस्तफ़ा कमाल को, हाँ भाई हम आपके साथ हैं, और फिर यहाँ से पीटीआई इस तरफ से भी सियासत कर रही है कि एमक्यूएम से भी, हाँ भाई हम भी आपके साथ हैं। तो इनकी भी आज मुलाकात हुई है बहादुराबाद के अंदर। अच्छा, बातें सारी वही रस्मी सी है। अच्छा, बातें जितनी भी हुई है वो सारी रस्मी सी है, दोनों जगहों पर जो बातें हुई हैं वो रस्मी सी है, उसमें कोई ऐसा धचका नहीं है कि अगर पीएसपी का गवर्नर साहब से जो मुलाकात हुई है और पीटीआई की जो मुलाकात एमक्यूएम बहादुराबाद से हुई है, इसमें ज़्यादातर जो है वो बहुत सतही मामलात ही मैं कहूँगा, क्योंकि ये अवामी मामलात नहीं है और ये सियासत का रुख है कि भाई पीटीआई अब दोनों तरफ से खेल रही है। जिस तरीके से एमक्यूएम जो है वो दो तरफ से खेल रही थी, इसी तरीके से मुस्तफ़ा कमाल साहब और फिर पीटीआई भी ज़ाहिर है अब दोनों तरफ से खेल रही है। खैर, ये खींचातानी का मामला जारी है, लेकिन इसमें कोई एक बाकायदा कोई मूव करने की नहीं है। अब उसके साथ साथ मूव करने की नहीं है, और ये बात बहुत कंफर्म इतलात मेरे पास है कि कोई इत्तेहाद इनके तौर पर नहीं बन रहा है। ये तमाम सियासी जमातें सोलो मूव करने जा रही है। सियासी गर्मी आइंदा दिनों में जो है वो ज़्यादा हलचल मचाने वाली है। मेरी जादूगरनी ने मुझे एक और बड़ी अहम इतला ये दी है कि आइंदा दिनों के अंदर हो सकता है कि मुख्तलिफ और जमातें भी जो हैं वो इस तरीके से मूव करें। अभी आपके इल्म में होगा कि 26 तारीख को जो है वो एमक्यूएम हकीकी, जिसे अलमारूफ एमक्यूएम हकीकी के नाम से यानी महाजिर कौमी मूवमेंट के नाम से आफाक अहमद साहब के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, 26 तारीख को वो जलसा कर रहे हैं। अच्छा, कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि जनाब ये आफाक अहमद साहब को लाउंज करने की तैयारी है, फ़लाँ को लाउंज करने की तैयारी है। मैं आपको एक कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मैं सियासी ख़बरों को और सियासतदानों से मेरा वास्ता कोई 20 सालों से, मैं इको पॉलिटिक्स की ज़ाहिर बीट क्या करता था, तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि इसके पीछे पस पर्दा हक़ाइक़ क्या होते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं जनाब इसकी फ़लाँ बंदे से मुलाकात हुई और ये बात तय हो गई है, मतलब इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ख़ास तौर पर जब बात की जाती है। देखिए, ये मुलाकातें जो होती हैं, ये जो बातें होती हैं, ये आमतौर पर सियासतदान इतने पक्के होते हैं कि इस तरह की बातें आमतौर पर इस तरह से नहीं बाहर आती कि जनाब ये मामला तय हो गए, यूँ हो जाएगा, ये नहीं होता है। मैं आपको इस हवाले से, कभी ज़िंदगी रही, अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं आपको कुछ वाक़यात बताऊँगा और कुछ हक़ाइक़ बताऊँगा कि जिसका मैं ऐनी शाहिद हूँ। वो मुलाकातों के अंदर डिस्कशन कुछ और होता है, बाहर आओ तो वो एक साहब आकर कहते हैं सेटिंग हो गई है, अब देखो हम क्या करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, सही है। और वो फिर खबर कहाँ से कहाँ चली जाती है। खैर, ये मेरा मौजूद गुफ्तगू नहीं, लेकिन जिस बात को मैंने आज अभी अपने वीलॉग्स के अंदर कहा है, और वीलॉग के अंदर मैंने ख़ास तौर पर ये बात कहा है कि जो महाजिर कल्चर डे बनाया जा रहा है, उस हवाले से ख़ुद जो है वो इस वक्त जो एमक्यूएम वोटर्स या महाजिर कम्युनिटी वोटर्स है वो बहुत डिवीज़न का शिकार है। अच्छा, क्योंकि उसकी वजूहत मैंने आपको बता दी कि क्या क्या वजूहत हैं। दो, पीटीआई की जो सूबाई क़यादत है वो इस वक्त मरकज़ी क़यादत से शिकायत कर रही है कि अगर गैस का बहरान इसी तरीके से रहा, बिजली का बहरान इसी तरीके से रहा, तो पीटीआई के लिए आइंदा कराची का इलेक्शन लड़ना आसान काम नहीं होगा। वो बार बार इस बारे में इशारा कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो इस बात को शायद उस तरीके से तवज्जो नहीं दे पा रहे, और अब वो खुद ही क्योंकि बहुत सारे मामलात को देख रहे हैं, तो आइंदा के नताइज आप खुद सामने होंगे। पीटीआई एमक्यूएम के साथ और पीटीआई पीएसपी के साथ, पीटीआई के साथ, पीएसपी जमात इस्लामी के साथ, सब अपने राब्तों को बढ़ाकर सिर्फ कोई मतलब कोई बड़ा गेम चेंजर नहीं बन पा रहा है। ये गेम चेंजर नहीं बन पाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ फिलर्स हैं, वो है ना, खाली जगह पुर करें, तो वो जगह को सिर्फ पुर किया जा रहा है। ताहाल ऐसी कोई बड़ी कोशिश या काविश नज़र नहीं आती। और आखिर बात जो मैंने इस हवाले से कही कि जो बिल है वो पास हो रहा है और वो एक्ट का हिस्सा बन जाएगा। अब ये सारे मामलात अदालत की तरफ चले जाएंगे और अदालत इस हवाले से क्या फ़ैसला करती है वो अहम है। एक वीडियो क्लिप आपने देखा होगा इस खातून का, मैं ज़रा सा इस खातून का क्लिप बता दूं आपको। लोगों को बताना चाहती हूँ कि मतलूब जराइम पेशा अफराद जिनके नाम शेख उबैद खान बंदोखेल, उवैस सिद्दीकी, तारिक महमूद, नवेद ज़ुबैरी, सरमद सिद्दीकी, इनकी तरफ से मुझे कत्ल की धमकियाँ दी जा रही हैं।
ये मामला क्या है, ये मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है। मैं आपको इसकी पूरी अपनी तहकीकाती रिपोर्ट आपके सामने पेश करूंगा कि ये खातून जो डॉक्टर नौशीन अपने आप को बता रही है ये है कौन, इनके शौहर से तलाक कैसे हुई, ये जिन लोगों के नाम बता रही है उनके शौहर से उनके क्या ताल्लुकात हैं, फिर इसमें जो इनके पीछे जो लश्कर जंगवी के चंद लोगों के नाम आ रहे हैं वो क्या मामला हैं, उनकी गालम गलोच का क्या सिलसिला है। मेरे पास ये बहुत सारी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत सारी मौजूद हैं। ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने पेश करूंगा। अगर किसी रही और एक और सवाल आपने मुझसे पूछा है और वो यासिर शाह वाला केस है, यासिर शाह की वीडियो मेरे पास तैयार है। बस मैं उसमें जो खातून जिसने एफआईआर दर्ज करवाई उसको मैंने कई बार रब्ता करने की कोशिश की है। वो मोबाइल ही रात को 1 बजे के बाद खोलती है और फिर उसके बाद फ़ोन नहीं उठाती और वो सुबह 5 बजे मोबाइल बंद कर देती है यासिर शाह वाले केस में। तो वो जिस खातून ने एफआईआर दर्ज करवाई है, जिस खातून के साथ जिस बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जिसने एफआईआर दर्ज करवाई है सुमेरा साहिबा, तो वो उसकी रिपोर्ट मैं आपके सामने पेश करूंगा कि उसमें हकाइक क्या है, यासिर शाह साहब ने क्या क्या कारनामे किए, आज रमीज़ राजा ने क्या बयान दिया, वो सब मेरे पास मौजूद है, उसके क्लिप्स भी मौजूद है। अगले प्रोग्राम में उसको आपकी नज़र करता हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसकी तफसीलात आपके सामने पेश कर सकूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अनीस मंसूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।